मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अधुनातन मुद्दे, करंट इंटरनेशनल इशू, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू के अध्ययन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, यह भी अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक करंट इंटरनेशनल इशू है। अभी हाल के कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण आयामों को ख्याति प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले अनेक मुद्दों को समाहित करते हैं और इसी कारण उसका प्रभावी समाधान किसी एक राज्य की क्षमता से परे है। ये विश्व जनीय मुद्दा है और विश्वजनीय मुद्दा है, इसलिए नाभिकीय विनाश के संकट, जनसंख्या का विस्फोट, खाद्य पदार्थों तथा संसाधनों की कमी, पराराष्ट्रीय आतंकवाद, जीवमंडलीय प्रदूषण तथा पर्यावरण का विनाश कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्र, राज्य तथा उसकी संप्रभुता के परंपरागत विचार की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है। पर्यावरणात्मक परिरक्षण व विकास ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से ही एक है, क्योंकि पर्यावरण एक चिंता का विषय है। व्यक्ति कुछ दिन भोजन के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पर्यावरण के बगैर, जैसे जल से के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे इस पर्यावरण के बगैर मनुष्य भी मछली की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, भूख हड़ताल होती है, कभी श्वास हड़ताल होते नहीं देखा होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जतीन दास भूख हड़ताल करते हुए प्राण त्यागे थे। उनके प्राण जो है 61 दिन के बाद उन्होंने अपना प्राण त्यागा। लेकिन यहाँ पर्यावरण में यदि किसी व्यक्ति को पर्यावरण से अलग किया जाएगा तो 61 मिनट, 2 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जल से मछली निकालने के बाद बहुत कम समय में तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे यह मनुष्य भी पर्यावरण से अलग थलग हो जाने के बाद, जरा सी जब मनुष्य सांस नहीं ले पाता तो कहा जाता है कि आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर इसी ऑक्सीजन के लिए 4-6 घंटे ऑक्सीजन के लिए दिन भर के 20 से 25 हजार रुपये आपसे वसूल लेता है। लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एक चिंता का विषय है। सर्वत्र व्याप्त यह चिंता अपेक्षाकृत एक नवीन परिदृश्य है कि मानवजात संभावित रूप से पर्यावरण से उसी प्रकार खतरे में पड़ सकती है जैसे नाभिकीय महाप्रलय से। जब अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराए गए तथा मार्च 1954
में बिकनी परीक्षण के नाभिकीय प्रदूषण से जापान के मछुआरे प्रभावित हुए, तब से हर बड़े पैमाने के नाभिकीय युद्ध में वायु, जल तथा थल के नाभिकीय प्रदूषण की संभावना का अनुभव किया जा रहा है। अब यह मान्यता दूर दूर तक प्रसारित हो चुकी है कि पर्यावरण संबंधी प्रमुख समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की अपेक्षा करती हैं, ताकि उस पर्यवेक्षणात्मक प्रलय के रूपों का पूर्वानुमान लगाया जाए तथा उसे रोका जा सके, जो मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो दुनिया के वैज्ञानिक इस बात से चिंतित थे कि ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, और अभी अभी समाचार चैनलों से मुझे ज्ञात हुआ कि केवल 2 महीने की महामारी से मनुष्य का अस्त व्यस्त भरा जीवन बंद होने से ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। उसको इस पर्यावरण ने अपने आप संतुलित कर लिया, और वह ओजोन लेयर, आश्चर्यजनक बात है कि अपने आप भर गया। तो इस कोरोना महामारी ने मनुष्य को बहुत हद तक जीना सिखाने का एक अद्भुत और दिव्य ज्ञान प्रदान किया है कि मनुष्य को इस आपाधापी भरे जीवन, अस्त व्यस्त भरे जीवन, जो मनुष्य इस पर्यावरण का ह्रास कर रहा है। अब पूरी दुनिया गंगा सफाई योजना के लिए भारत सरकार ने हजारों हजार करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। अब इस महामारी के बाद बताया जा रहा है रिपोर्टों में कि गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण का ह्रास मनुष्य करता रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता का विषय रहा, और इस चिंता के विषय में एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना ने इस पर्यावरण को सुरक्षित, साफ करने का एक विकसित और नायाब तरीका मनुष्य को प्रदान किया है। तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं तक, अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।